Hello everyone, welcome to Multi Education Corner. Dear student, today we are going to discuss the question paper pattern for the session 2020 and 21. Subject SST. Student, as you all know that the syllabus also reduced by the CBSE and the question paper also changed for this session. तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो सीबीएसई ने इस बार क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में किए हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन पेपर तो रहने वाला है वही 80 मार्क्स का और हमको टाइमिंग जो मिलने वाली है वो भी हमारा 3 आवर्स का ही मिलने वाला है। ये सेशन 2020-21 के लिए हमारा क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का। डियर स्टूडेंट, लास्ट ईयर तक जो हमारे क्वेश्चन पेपर में सेक्शंस हुआ करते थे वो 4 हुआ करते थे, ABCD। बट इस सेशन से हमारे पेपर में एक सेक्शन और इंक्लूड है, वो है E। इट मीन्स अब हमारे टोटल जो सेक्शंस होंगे वो 5 होंगे और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 32 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। ऑल ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट्स, लॉन्ग और हमारा जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो सब मिलाकर। लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं क्वेश्चंस के पैटर्न में एज वेल एज टाइप्स में। क्या चेंजेस हुए हैं स्टूडेंट? जो हमारा लास्ट ईयर था सेक्शन नंबर A, इसमें 20 MCQs हुआ करते थे, बट इस सेशन से 1 to 16 जो है वो हमारे 1 मार्क क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। बट यहाँ लिखा ज़रूर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बट ऑल क्वेश्चंस स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। 1 to 16 जो क्वेश्चंस है हमारे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं हैं। कैसे हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे और जो कि विदाउट ऑप्शंस होंगे। इसके अलावा 1 वर्ड आंसर भी मिलेंगे जिनका आंसर हमको डायरेक्टली खुद देना होगा। इसके अलावा स्टेटमेंट एंड रीजंस मिलेंगे जो कैसे होंगे, कोड में होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन और होगा जो हमारा कैसा होगा, मैचिंग की फॉर्म में होगा, बट मैचिंग में हमारे पास कोड में होगा। मैचिंग जो है वो कोड में होगी। MCQs तो लगेगा वो हमें देखने में, लेकिन जब तक सारे जो मैचिंग है वो हमको नहीं आ रहे होंगे तब तक हम उसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स जो हमारा सेक्शन नंबर A है इसको हमको बहुत डीपली देखना है। सेक्शन नंबर A में जो 1 to 16 क्वेश्चन है यानी कि अगर सारे सही हो गए, 1 मार्क का 1 है तो हमारे पूरे 16 मार्क्स क्लियर हैं। बट इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, साथ में हमारे फ्लप्स जो होंगे वो भी फैक्चुअल ही होंगे, 1 वर्ड आंसरिंग भी फैक्चुअल होंगे। तो आपको इस तरीके से अपनी स्टडी करनी है जिससे कि आप ये सेक्शन पूरा सही कर पाएँ। और स्टूडेंट इस सेक्शन को ठीक करने के लिए आपको बुक की रीडिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है, ऐसे समझ लीजिए। अगर आप बुक की रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं हो पाएगी। आप वीडियोस देख रहे हैं, अच्छी से अच्छी वीडियोस देखिए, उसके लिए आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, बट अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए तो बुक रीडिंग मस्ट है। अब बात आती है स्टूडेंट सेक्शन नंबर B की। सेक्शन नंबर B में हमारा क्वेश्चन नंबर 17 to 22 होगा जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। और इनके जो आंसर्स हैं स्टूडेंट वो 80 वर्ड से ज़्यादा में नहीं होने चाहिए। अब बात आती है स्टूडेंट सेक्शन नंबर C की। सेक्शन नंबर जो हमारा C है स्टूडेंट उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 23 to 26। ये कैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट? ये आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स कैरिंग हैं 1 सोर्स के, यानी कि आपके कितने सोर्स होंगे, आपके 4 सोर्स होंगे। 4 सोर्स में कितने क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे एक सोर्स में, और 4 4 हमारा हो जाता है 16। यानी कि जो हमारा सेक्शन नंबर C है ये भी टोटल 16 मार्क्स का है। कितने सोर्स होने वाले हैं, 4 सोर्स होने वाले हैं और एवरी सोर्स से 4 क्वेश्चंस होंगे जो किस टाइप के होंगे स्टूडेंट, वो होंगे हमारे MCQs टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस स्टूडेंट सेक्शन नंबर C में सोर्सेज से होंगे, यानी कि एवरी बुक से, जो हमारी कितनी बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, एवरी बुक से 1 पैरा दिया होगा, एक सोर्स दिया होगा, यानी कि उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा, रीड करना होगा और उस पैराग्राफ से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क का 1 होगा।
कितने नंबर का? 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 4 क्वेश्चन हो गए 4 मार्क्स के। और कितने पैरा होंगे? मैंने बताया आपको 4 पैरा होंगे। 4 पैरा में अगर 4 क्वेश्चन तो टोटल हमारा हो जाता है 16 मार्क्स का। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक हमारे 4 सोर्सेज मिलेंगे, हमको 4 पैराग्राफ्स मिलेंगे और एवरी पैरा से 4 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। लेकिन स्टूडेंट उनके आंसर्स डायरेक्टली आपको सोर्स में नहीं मिलेंगे, आपको इसके लिए भी बुक की रीडिंग मस्ट है। अब स्टूडेंट हमको एक बात पता चलती है कि हमको सोर्स यानी कि सेक्शन सी वाला जो पोर्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक, और सेक्शन ए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, उन दोनों को मिलाकर हमारे टोटल मार्क्स हो जाते हैं 32। अगर स्टूडेंट आपने ये दोनों सेक्शन ए और सेक्शन सी बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, बुक की रीडिंग मस्ट है दोनों ही सेक्शंस के लिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सोर्स कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन सी बुक का है, ये तो समझ आ जाएगा उसको पढ़ने के बाद। बट आपको उस जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप दिए होंगे वो सोर्स में डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेंगे, आपको अपना माइंड उसमें लगाना होगा। और माइंड आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपने बुक की रीडिंग डीपली की होगी। तो स्टूडेंट ये 32 मार्क्स आपके 2 सेक्शंस से हैं। ये 32 मार्क्स अगर आपने गेन कर लिए प्लस आपके इंटरनल मार्क्स ऐड अगर हम इसमें कर लें, मान लीजिए आपको किसी को 18 मिलेंगे, किसी को 16 भी मिलेंगे, 14 भी मिलेंगे, वो भी अगर हम आप इसमें कर लें ऐड, तो आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ और है, आप कहेंगे कि मैम ओनली पास थोड़े होना है, हमें तो गुड मार्क्स से पास होना है और होना भी चाहिए। तो स्टूडेंट सेक्शन ए आप अच्छे से कर लीजिए, सेक्शन सी आप अच्छे से कर लीजिए। बचा जो हमारा सेक्शन नंबर बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसमें 3 मार्क्स के 80 वर्ड्स में आंसर देना है। और बचा हमारा सेक्शन नंबर डी जिसमें 27 से 31 तक हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के में होंगे और आपको इसका आंसर 120 वर्ड्स में देना है। 120 वर्ड्स में लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 मार्क्स के होंगे। 27 क्वेश्चन नंबर से 31 क्वेश्चन नंबर तक ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो जो हमारा बी सेक्शन है और जो हमारा डी सेक्शन है वो तो हमारा अपने आप ही तैयार हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हमने सेक्शन ए और सेक्शन सी अच्छे से तैयार कर लिया है। बिकॉज इसमें जो आंसर्स हमें देना होते हैं वो हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, हम अपने तरीके से उनके आंसर्स देते हैं। लॉन्ग आंसर्स में हम बहुत अच्छा लिखते हैं तो हमको फुल मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज हमको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी यही कंडीशन है। तो स्टूडेंट लॉन्ग और शॉर्ट तो हमारे खुद हो जाएंगे अगर हमारी फैक्चुअल नॉलेज अच्छी है, यानी कि हमारा सेक्शन नंबर ए और सेक्शन नंबर सी बहुत ही बढ़िया तैयार है, तो हम सेक्शन नंबर डी और सेक्शन नंबर बी भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बिकॉज जो कंसेप्ट है हमारा वो वीडियो से क्लियर हो रहा है। और अगर हम बुक की रीडिंग कर लेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वीडियो भी वॉच कीजिए एज वेल एज आप अपना बुक की रीडिंग भी कीजिए। अब बात आती है स्टूडेंट सेक्शन नंबर ई की। सेक्शन नंबर ई क्वेश्चन नंबर 32 होगा जो मैप बेस्ड होगा और 5 मार्क्स का होगा। लास्ट ईयर तक ये 6 मार्क्स का था। ये भी स्टूडेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होगा 32.1 जो कि हिस्ट्री से होगा और 2 मार्क्स का होगा, और सेकंड होगा स्टूडेंट 32.2 जो कि ज्योग्राफी से होगा और 3 मार्क्स का होगा। अब स्टूडेंट आपको इसमें क्या करना है, इसमें मैंने क्या जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 3 सेशंस हैं कांग्रेस के। एक जो लाहौर वाला सेशन है वो इस बार नहीं है हमारे कोर्स में। इसके अलावा 6 इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं। अगर 9 ये क्वेश्चन भी आपने रेडी कर लिए तो ये 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। लेबल और लोकेट दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें हमें समझने वाली बात ये है कि इसमें कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं होगी क्वेश्चन में, लेकिन हाँ इंटरनल जो चॉइस है वो होगी कुछ क्वेश्चंस में, यानी कि अथवा या और जिसको हम कहते हैं वो कुछ अंदर क्वेश्चन